बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीपीएससी एफपीएससी एस्पायरेंट्स फैमिली। मैं हूं आशिर जट। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ का एएसआई का पेपर हुआ था 8 अप्रैल 2025 को। उसमें आने वाले तमाम क्वेश्चंस को आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। 50 नंबर का क्वेश्चन था, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन था, हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है? अर्जेंटीना। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बस हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ताकि हम अपने तमाम क्वेश्चन को जल्द से जल्द आप लोगों के साथ डिस्कस कर सके और आप लोगों को पता चल सके, आप लोग अपनी की बना सके। जिन लोगों ने पेपर दिया है उन लोगों को पता चल सके कि यार इसका राइट आंसर क्या था, और जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगी। हु कॉइंड द नेम यूनाइटेड नेशन? यूएनओ का नाम किसने रखा था? ऑप्शन ए फ्रांक डी रोजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदम पीक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? श्रीलंका। ये जब मैं इस्लामिया लेक्चर मैंने सीरीज स्टार्ट की थी तो पहला मेरा लेक्चर यही था कि हज़रत आदम से मुतालिक, जिसमें मैंने बताया था कि श्रीलंका में एक पहाड़ी है, पीक है, जिसका नाम है आदम पीक, क्योंकि उस पहाड़ी पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात मौजूद हैं। एक रवायत के मुताबिक ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतारे गए थे। इसी तरह एक और भी रवायत ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मक्का में सफ़ा की पहाड़ी पर उतारा गया था। इसी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है सफ़ीउल्लाह भी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ ओनली अबाउट। पहले हम जब बचपन में पढ़ते थे बुक्स में तब 3% था, तो अब वो वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, जोग्राफ़ी चेंज हो रही है। तो अब जो लेटेस्ट है वो है 2.5%। तो ये अगर राउंड अबाउट करें तो वो 3 बन ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सूटेबल आंसर होगा नन ऑफ दिस की बजाय 2.5 होगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो फिर हम 3 सेलेक्ट कर लेते। यहाँ पे 2.5 है, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। उसके बाद ये है कि विच सिटी ऑफ पाकिस्तान नो इज़ नॉन फॉर हैंडक्राफ्ट्स, ग्लेज, पोट्री, मिट्टी के बर्तन, या एंड कैमल स्किन वर्क। ठीक है, ऊँट की जो खाल पर वर्क किया जाता है। तो इस तरह के काम की वजह से पाकिस्तान का कौन सा शहर मशहूर है? तो राइट जो इसका ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, मुल्तान। गुजरांवाला नहीं होगा, ये गलत करेक्शन हुई है। ठीक है, ये गलत आंसर लगा हुआ है, मार्क गलत किया हुआ है। तो ऑप्शन बी मुल्तान इसका ठीक है। उसके बाद है द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ, वो है ऑप्शन बी हिमालय। फिर है द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक इज लोकेटेड इन कराकम रेंज। उस पीक का क्या नाम है? केटू, पाकिस्तान में है। तो पहले नंबर वाली कौन सी? माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ हिंदू कश इज फ्रॉम। ये पेपर में भी इसी तरह क्वेश्चन आया हुआ था। ये एक मैं समझता हूँ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप जैसे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है इसी तरह अगर आप सर्च करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनता है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में पेपर हुआ है एएसएफ का, तो पाकिस्तान के लिहाज से अगर इसको सर्च करें तो उसका फिर ऑप्शन बनेगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अगर पाकिस्तान के लिहाज से अगर इस स्टेटमेंट के आगे हम पाकिस्तान लिख दें तो ऑप्शन ए राइट बनेगा। अगर इस स्टेटमेंट के आगे हम ऑप्शन पाकिस्तान ना लिखें तो फिर बनेगा ऑप्शन सी। तो मेरे मुताबिक ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अब पता नहीं उसने किस कंट्री के अकॉर्डिंग पूछा है। जब भी कई बंदा किसी से कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर पाकिस्तान जो मौजूद है, ठीक है, वो अगर हम पाकिस्तान के मुतालिक बताते हैं कि पाकिस्तान ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, तो किसी कोई ना कोई मतलब पॉइंट लेके ही बताएंगे ना। तो मेरे लिहाज से ये हम पाकिस्तान के मुतालिक इसको बताना पड़ेगा। ऑप्शन ए ठीक होगा इसका वैसे, नॉर्थ वेस्ट। बहरहाल मैं इसको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कह रहा हूँ। जिसने अगर सी ऑप्शन भी लगाया तो 20% हो सकता है वो भी ठीक हो, लेकिन 80% मेरे मुताबिक ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कीर्थर रेंज? इसका आंसर है 2150, और बाज़ किताबों में इसका आंसर 2260 भी मिलता है। तो ऑप्शन ए ठीक होगा। उसके बाद है क्वेश्चन, 1 BTU इज इक्वल टू हाउ मेनी जॉल्स? तो इसका नन ऑफ दीज है, तो राइट आंसर बनेगा इसका 1055। 1 BTU किसके इक्वल होता है? 1055। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन? राइट ऑप्शन ए जेम्स वट। फिर हमारे पास, इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम अ डिजीज़ एट वन प्लेस एंड टाइम इट इज़ नोन एज। इसका ऑप्शन बनेगा बी एपिडेमिक। ठीक है, क्योंकि अगर वो एट अ प्लेस बोल रहा है, एरिया बोल रहा है, कम्युनिटी बोल रहा है, एंड एट अ टाइम, वो होगा एपिडेमिक। ठीक है, लेकिन अगर अब वो बोले ग्लोबली का लफ्ज़ यूज़ कर ले, वर्ल्ड का लफ्ज़ यूज़ कर ले, तब आप कहेंगे पेंडेमिक। तब ऑप्शन ए सही होगा। इधर इसका ऑप्शन बी ठीक है, एपिडेमिक। जबकि ऑप्शन सी एंडेमिक कब होगा? जब वो आपको बोले स्पेसिफिक। ठीक है, एक मखसूस, देखें अगर एक कोई बीमारी है किसी एक मखसूस इलाके में आ गई है,
ठीक है, सिर्फ एक इलाके में, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप रहते हैं लाहौर में, आप रहते हैं जौहर टाउन में लाहौर में, अगर उसी इलाके में खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ गई है तो उसको आप बोलेंगे एंडेमिक, ठीक है। लेकिन अगर वो बीमारी उस पूरे मुल्क में फैल गई है, उस पूरी कम्युनिटी में फैल गई है, तमाम में फैल गई है, फिर उसको एपिडेमिक बोलेंगे, ठीक है। और अगर वो बीमारी खुदा ना खास्ता पूरी दुनिया में फैल गई है तो फिर आप उसको पैंडेमिक बोलेंगे। तो समझ आ गई है। तो यहाँ वो क्वेश्चन में जो बात कर रहा है कि उस पूरे एरिया में, इलाके में, कंट्री में आप समझ लें फैल गई और एक ही वक्त में, तो उसको आप एपिडेमिक बोलेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं, हीमोग्लोबिन इज इन ब्लड इज कम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन आयरन बनेगा Fe जिसका है सैम्बल। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज बनेगा ऑप्शन सी। उसके बाद है कोलेरा इज काज्ड बाई बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। अच्छा, उसके बाद द शेप ऑफ ओवर मिल्की वे गैलेक्सी इज सिप्रियल, ठीक है। वो अंडा आपने देखा होगा बीजवी, ठीक है, अंडा जो होता है मुर्गी का वो गोल नहीं होता, तो उसकी जैसी शेप है, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सेम वैसी शेप है। उसके बाद क्वेश्चन है अबलीस की मजलिस शुरा इज़ पोइम रिटन बाई, अबलीस की मजलिस शुरा ये पोइम किसने लिखी है, आपको पता है, अल्लामा इकबाल ने लिखी है। आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ विकारियस, इसका है मतलब कि एंटोनिम बताना है, टेढ़ा मेढ़ा होता है विकारियस, ठीक है। तो उसका जो आंसर बनेगा डायरेक्ट बनेगा, ठीक है, सीधा। आगे है एंटोनिम ऑफ ट्रिकलेस, स्टेबल। आगे हमारे पास क्वेश्चन है ईडीएम बताना था, वूल गैदरिंग मीन्स, तो उसका राइट ऑप्शन बनेगा ड्रीम इमेजिनेशन, ठीक है। मतलब कि शेख चिली आप कह सकते हैं कि हर ऐसा बंदा जो हर वक्त ख्वाबो ख्याल में रहता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीएम अंडर हारो मीन्स, ठीक है, तो एनेक्सिटी। अच्छा, इफ़ यू हैड नॉट डैश मी आई वुड हैव बीन इन ग्रेटर ट्रबल, ग्रेट ट्रबल, तो हेल्प्ड आएगा, ठीक है। इफ़ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी आई वुड हैव बीन इन ग्रेट ट्रबल, हेल्प्ड आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सिनोनिम ऑफ प्रिस्टाइन ओरिजिनल, ये एमसीक्यूज आता रहता है पीपीएससी में, रिपीटेड है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्यूट कैन इजीली बी सेटल्ड बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म यू इस्तेमाल हो रहा था, उसकी थर्ड फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, यू एंड मी। अगर इधर आप इधर आता आई, तो आई के बाद फिर क्या होता, तब भी हमारे पास हम तब हम मतलब कि आई इस्तेमाल होता, और फिर हम क्या यूज़ करते, फिर हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते, जैसे आई एंड यू, ठीक है, फिर हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यू कह रहा था यू एंड मी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ एक्सोनरेट इज अब्सोल्व, ठीक है, अब्सोल्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इट इज नथिंग डैश बट प्राइड, प्राइड एल्स, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा इसका। फिर है हमारे पास हिज प्रपोजल फेल आउट फॉर डैश ऑफ स्पोर्ट नीड, ठीक है, हिज प्रपोजल फेल आउट फॉर नीड ऑफ स्पोर्ट, नीड ऑप्शन बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास व्हाट परसेंटेज ऑफ 720 इज 36, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका 5 आंसर बनेगा। अच्छा, वीडियो को लाइक कर लें, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाजमी लाइक किया करें। आप लोगों के माशाल्लाह व्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते, तो लाइक कर लिया करें। इसका फ़ायदा मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब भी आप मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो फ़ौरी तौर पर आपके पास आ जाएगी। और अगर कोई मुझसे वीडियो बनाने के दौरान कोई गलती हो जाती है या कोई आप लोगों की सजेशन होती है तो हमें कमेंट करके लाजमी बताया करें, और वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी हमें बताया करें। आप लोगों के जो मतलब कि हम सजेशन है वो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आर डेयरी फार्म 40 काउज ईट 40 बैग्स ऑफ हस्क इन 40 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल वन काउ ईट वन बैग ऑफ हस्क, तो 40 डेज आएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ लूफ इज़ 5.5 व्हाट इज़ ही कॉस्ट ऑफ 2.5 लोव्स ऑफ ब्रेड, तो 13.75 जिसने इसका राइट आंसर लगाया है वो इसका ठीक होगा। जस्ट मैं आप लोगों को इसके राइट ऑप्शन ही बता रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने पेपर दिया है वो अपने नंबर कैलकुलेट कर सके। और इसका जो मेरिट बनेगा एएसएफ का हमेशा यही होता है कि इसका जो मेरिट होता है वो 40 प्लस बनता है, तो जिसके 40 प्लस नंबर हैं तो वो उम्मीद रखे, जिसके 45 से प्लस है तो वो तो कन्फर्म समझे अपने आप को, लेकिन इसका 40 से अबव ही मेरिट होता है ज़्यादातर हमेशा, ठीक है, 42 से अबव होता है। तो जिसके 42 प्लस नंबर बन रहे हैं, 43 42, चले 42 प्लस 42 या 42 प्लस जिसके नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को सिक्योर समझे। विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर 1/3 ऑफ 741, ऑप्शन सी।
फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर मेट वीवर्स कैन वीव फोर मेट्स इन 4 days एट सेम रेट, हाउ मैनी मेट्स वुड बी वोवन बाई 8 मेट वोवन। तो 16 इसका राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 men कैन डू अ वर्क इन 50 days, हाउ लॉन्ग इट विल टेक इफ 3 men कंप्लीट दैट वर्क 83 days। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बदर अकर्ड इन विच हिजरी, 2 हिजरी में। आपको बता दूं कि गजवा बदर इस्लाम की पहली जंग है जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी 2 हिजरी में, लेकिन इसके अलावा एक जंग और भी है जो इस्लाम की पहली जंग है जिसमें लड़ाई नहीं हुई थी, वो गजवा अबवा है। ठीक है, गजवा उसे कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो, और जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत ना की हो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में ही हुआ हो, उसको कहते हैं सरिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, सलात इस्तिस्का इज ऑफर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ तो शॉर्टेज ऑफ रेन, जबकि मतलब कि बारिश की दुआ के लिए जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो है नमाज इस्तिस्का और नमाज इस्तिखारा, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। ठीक है, नमाज खसूफ जो पढ़ी जाती है वो चाँद ग्रहण के वक्त, और नमाज खसूफ पढ़ी जाती है वो सूरज ग्रहण के वक्त। जो नमाज खसूफ खासूफ, ठीक है, दो लफ्ज़ हैं, खसूफ और खासूफ। खासूफ जो पढ़ी जाती है चाँद ग्रहण के वक्त, और खसूफ जो पढ़ी जाती है सूरज ग्रहण के वक्त। अच्छा, द बुक रिवील्ड ऑन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये मैंने आपको बताया था कि इस्लाम में मतलब कि इस्लाम आने से पहले 3 किताबें नाज़िल हुई हैं टोटल, अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें नाज़िल की हुई हैं। ये मैंने जब इस्लामियात लेक्चर की सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अभी एक अब मैंने एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मैंने पढ़ाना है, लेकिन 3 के बारे में तो मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके मतलब पहली जो है तौरात है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, दूसरी है ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तीसरी है इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो चौथी सबको पता ही है, लेकिन वो मैंने अभी लेक्चर पढ़ाना है। कुरान मजीद है जो कि आप वसल्लम पर नाजिल हुआ अरबी ज़बान में है। तो दाऊद जो है सिरियानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई थी, वो सिरियानी ज़बान में। ठीक है, ये बादशाह पैगम्बर थे, पहले बनी इसराइल के पैगम्बर थे ऐसे जो बादशाह बने थे, और वो नबी थे, ओवरऑल ये दूसरे थे। तो अगर पहले पैगम्बर की बात की जाए तो ये मैंने सारा बताया हुआ है, वो थे तालूत। जालूत के बारे में भी बताया हुआ, कौन था, वो फ़लस्तीन का बादशाह था जिससे मुकाबला किया था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने और उसको किल कर दिया था। द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोक बाई, ये 1960 में हुआ था, 19 सितंबर 1960 में हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिंतास का माहिदा वर्ल्ड बैंक ने करवाया था जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड, ये हुई थी मार्च 1949 में। ठीक है, ये 7 मार्च 1949 को पेश की गई और 12 मार्च 1949 को ये पास हो गई। ठीक है, तो 12 मार्च इसका बनता है डायरेक्ट आंसर, राइट आंसर। आइडेंटिफाई द वाइसराय हु मेड द अगस्त ऑफर 1940, अगस्त ऑफर किसने पेश की थी, लॉर्ड लिंथलिंगो। ठीक है, तो ये इसका नाम है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास था, द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, तो उनकी जो बेटी का नाम था, उनका नाम था डीना। ठीक है, डीना वादिया। तो पहले तो उनका नाम डीना जना था, तो बाद में जब उनकी शादी होगी तो उन्होंने अपना नाम, ज़ाहिर बात है वो हस्बैंड के नाम से ही होगा, डीना वादिया। तो कायद आजम की दो शादियाँ हुई थी, पहली शादी हुई थी 1892 में। ठीक है, और उनकी जो वाइफ का नाम था इमा बाई था, जिनकी 1893 में डेथ हो गई थी, और 1893 में ही फातिमा जना पैदा होती हैं। ठीक है, और फातिमा जना की वफ़ात जो होती है 1967 में, और 1965 में जो उनका मुकाबला होता है सदारती इलेक्शन में अयूब खान से होता है तो वो हार जाती हैं। अच्छा खैर, डेंटिस्ट थी वो, ये भी मैंने आपको बताता जा रहा हूँ शॉर्ट में और स्पीड से, ताकि आपको पता चल जाए। और जो दीना की वालदा का नाम था, ये 1919 में शादी हुई थी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से, इनकी वालदा की, उनका नाम था रतन बाई। तो वो एक पारसी थी, कायद आज़म के जो दोस्त की जो थी दिनशाह उनका नाम था दोस्त, तो उनकी जो वो बेटी थी। ठीक है, जब शादी हुई तो उनकी शादी मेरे ख्याल से जब हुई थी वो 18 साल की उम्र थी, 18 साल उम्र थी, और कहते थे उनकी 40 साल उम्र थी। तो बहरहाल ये एक लंबी स्टोरी है, और 1900 मेरे ख्याल से 1918 में मेरे ख्याल से शादी होती है, और 1927 में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, रतन भाई की। तो ये बेटी होती हैं, ये मतलब कहते थे इनको आग कर देते हैं, ये वापस मतलब कि ये एक लंबी स्टोरी है, वो अपने वापस चली जाती हैं। ठीक है, और किसी पारसी से ही शादी कर लेती हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कभी कहते थे उनकी लाइफ पे मैंने वीडियो बनाई तो आपको बता दूंगा। दो टोक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्योंकि कायद आज़म एक बिजी पर्सन होते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता, वो अपनी फैमिली को सही तरीके से टाइम नहीं दे पाते, और उनकी जो वाइफ होती है काफ़ी बीमार हो जाती हैं, और वो अलग फिर रहना शुरू कर देती हैं। तो फिर बेटी जब ये चीज़ें देख रही होती है तो वो कहते हैं कि मेरी माँ ने अपने घर बार को छोड़ के, वालदेन के खिलाफ जाके, अपना मज़हब छोड़ के कैद आज़म से शादी की, लेकिन कैद आज़म एक मुसलमान हो के कैसे कर रहे हैं। तो फिर वो उसने फिर मतलब कि काफ़ी सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, और आपको ये भी बता दूँ फिर इस वजह से फिर उन्होंने इधर से फिर वो चलेगी। लेकिन वो पाकिस्तान भी आई थी तकरीबन 2 मरतबा, और मेरे ख्याल 2016-17 में आई थिंक उनकी शादी हुई, वफ़ात हुई थी। और ये कंट्रोवर्शियल चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो कैद आज़म की लाइफ पे पीएचडी करवाती हो, ये बैन है पाकिस्तान में। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल लाइफ है हमारे जो लीड मतलब के फादर ऑफ नेशन है उनकी।
तो बहरहाल ये इसको आप सर्च करें तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इन शॉर्ट नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कायद आज़म वाज दीना। अच्छा, आगे हमारे पास क्वेश्चन है 1962 1962 इलेक्शन इन पाकिस्तान वर ऑफ विच टाइप। तो इनडायरेक्ट, तो 1962 तो नहीं बनेगा मेरे ख्याल, 1965 में इलेक्शन हुए थे, 62 में तो इलेक्शन नहीं हुए थे ना। तो ये फिर मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन में कंट्रोवर्शियल या क्या क्वेश्चन था, या हो सकता है कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन पूछा हो, तो वो किस टाइप का था। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, सदारती निज़ाम था। आगे हमारे पास है कि आगा खान यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन, ये इसका राइट आंसर बनेगा नन ऑफ दिस, 1983 इसका राइट आंसर है। फिर है दिल्ली पैक्ट वाज साइंड बिटवीन नेहरू एंड लियाकत खान ऑन, ये 8 अप्रैल 1950 में साइन हुआ था दिल्ली इन पैक्ट। ये मतलब कि कैदियों की, या आप कह सकते हैं कि जितने भी रिफ्यूजीज थे उनकी वापसी थी, ये 1950 में हुआ था और 1953 तक ये सिलसिला जारी रहा था। 1953 तक मतलब कि आखिरी जो रिफ्यूजीज थे या कैदी थे या जो लोग मतलब कि आज़ादी के दौरान रह गए थे इधर उधर, उनकी मुंतकिली होती रही थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलामा इकबाल जॉइंट मुस्लिम लीग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलामा इकबाल ने जॉइंट मुस्लिम लीग कब की थी, यहाँ पे नन ऑफ दीज है, मतलब कि इनमें से कोई आंसर नहीं है। इलामा इकबाल ने जो मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी वो की थी 1922 में, और लियाकत अली खान ने 1923 में की थी, और इलामा इकबाल ने 1913 में की थी, जबकि फातिमा जिन्ना ने 1939 में की थी। तो इलामा इकबाल का क्या आंसर बनेगा, राइट 1922 बनेगा। ठीक हो गया। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ, ये भी मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे नन ऑफ दीज, तो मतलब एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन, ठीक है, तो ये 1969 में बनी थी। अच्छा, तो ये इसके जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उसकी जो टर्म होती है वो कितने साल के लिए होती है, वो 5 साल के लिए होती है। आई थिंक OIC अपना फ़िलहाल सही तरीके से रोल नहीं निभा रही, जिस तरह फ़लस्तीन में, ठीक है, और मुसलमानों पर, गज़ा के मुसलमानों पर इसराइल बमबारी कर रहा है और उन पे जुल्म जबर कर रहा है, ये अपना सही तरीके से रोल नहीं निभा रही। इसको चाहिए कि अपने सही तरीके से रोल निभाया जाए, जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था। द टीपू सुल्तान हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद विच फ्रेंच किंग, तो नेपोलियन बोनापार्ट। गंधारा सिविलाइजेशन इन, वो पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में कहाँ पे, टेक्सला में। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह अब्दुल लतीफ़ रोट हिज पोइट्री इन विच लैंग्वेज, तो सिंधी इसका ऑप्शन बनेगा, नन ऑफ दीज, सिंधी। ऑप्शन डी इसका राइट है, बलोची गलत है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए इज बी सिस्टर, सी इज बी मदर, डी इज सी फादर, ई इज डी मदर, देन हाउ इज ए रेटेड टू डी, तो ग्रैंड डाटर बनेगा। इस क्वेश्चन को जो आप सॉल्व करें, काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जब आप लिख के सामने बना के जो जो इसने लिखा हुआ है वही अगर आप ड्रा करें तो फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था ASF का, ASI का पेपर। ASF एक अच्छी सीट है, जिन लोगों का पेपर मतलब कि अच्छा हो गया, 42 प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं, चलिए आप 40, पेपर थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, 40 प्लस भी जिनके नंबर बन रहे हैं वो उम्मीद रखें। इसके बाद फिर उनको मैसेज आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, इनकी मतलब कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू से पहले इनको पेज दिया जाएगा, जिसमें 10 लाइनों का इंग्लिश में और 10 लाइनों का उर्दू में आप लोगों को, वो कोई भी, हर किसी को अलग अलग टॉपिक बताएंगे, उसमें उसने 10 लाइनें लिखनी होंगी। उसके बाद फिर उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फिर उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक अच्छी सीट है, जिन लोगों के पास कोई नौकरी नहीं है उनके लिए। ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।